नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। एक चुटकी घर के नमक से आप बन सकते हैं अमीर। दोस्तों, जीवन में नमक बहुत उपयोगी है। दाल या सब्जी में अगर नमक कम या ज़्यादा हो जाए तो फिर नुकसान, कम हो जाए तो भी नुकसान। नमक हमारी आयु को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ आयु को घटाता भी है। नमक का उपयोग बहुत कम लोग जानते हैं कि कैसे किए जाते हैं। चलिए बतलाते हैं आपको। ऐसे तो ढेर सारे उपयोग होते हैं, लेकिन नमक भी कई प्रकार के होते हैं जिनका उपयोग भी अलग अलग होता है। जैसे कि सेंधा नमक है, यानी जिसको पहाड़ी नमक कहते हैं, और समुद्री नमक यानी सफ़ेद वाला जो हम खाते हैं, काला नमक, सामान्य नमक जो एनिमल वगैरह के लिए यूज होता है। ज्योतिष की अगर माने तो चंद्रमा और शुक्र, इन दोनों का प्रतिनिधि माना जाता है नमक। लेकिन कुछ लोग नमक को राहु के साथ भी जोड़कर देखते हैं। अगर हम बात करते हैं नमक का, तो आप यदि नमक अपने घर में स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो यह चंद्रमा और शनि दोनों का मिलन हो जाएगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होगा। यह आपके घर में रोग शोक बढ़ाएगा। नमक को अगर किसी प्लास्टिक में रखते हैं तो यहाँ पर राहु का बुरा प्रभाव आएगा। इसलिए नमक को सिर्फ कांच के ही बर्तन में रखना चाहिए ताकि ये बुरा प्रभाव नहीं दे। और नमक में आप 2-4 लौंग जरूर रखिएगा, जिससे नमक, आपको तो पता ही है कि नमक नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींचता है। अगर आपने लौंग रखा तो ये नमक आपका शुद्ध और सात्विक रहेगा और पौष्टिक भी रहेगा, और नमक खाने वाले सुरक्षित भी रहेंगे। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार नमक अगर गिर जाए जमीन में तो फिर अच्छा नहीं माना जाता। और देखिए, कहते हैं कि शुक्र और चंद्रमा दोनों कमजोर हो जाता है। अगर नमक आपसे गिर जाता है तो तुरंत उठाएं सावधानी से और बहते हुए जल में डाल दें। यूं ही मत छोड़िएगा। दोस्तों, अगर गिर ही गया है तो लोग तो जानबूझकर गिराते नहीं हैं। आप क्षमा मांग लें कि क्षमा करें, कोई अनिष्ट होने वाला है तो। दोस्तों, हम लोग जैसे कभी कभी होता है कि खाना बना रहे हैं, कोई मेहमान आने वाले हैं तो सब्जी बार बार चख लेते हैं, देखिए नमक कैसा है, ज़्यादा बन रहा है खाना, चलो नहीं पता चल रहा है कि कितना नमक डालें, चख लेते हैं। पता है, इससे भोजन की पवित्रता नष्ट हो जाती है और दरिद्रता आती है। तो घर अगर नमक कम हो जाए तो बाद में डाल दीजिएगा, लेकिन भगवान को भोजन आप थोड़ी सी खाना बनाने के बाद अगर एक थोड़ा सा निकाल के चूल्हा में डाल दें तो वो फिर खाना आपका प्रसाद हो जाता है और उसमें स्वाद भी बढ़ता है और आप पुष्ट भी होते हैं, धनवान भी बनते हैं। दोस्तों, नमक के बारे में एक प्रचलन है कि आप, कोई आपसे अगर नमक मांग रहा है, बोल रहा है दो, तो चाहे वो नमक का पैकेट ही क्यों ना हो, आप उनको डायरेक्ट हाथ में मत दीजिएगा। आप वहाँ पर रख दीजिए, किसी चीज़ पे वो ले लेंगे। कहते हैं कि ऐसा करने से अगर आपने किसी को हाथों हाथ नमक दिया तो उनसे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। दोस्तों, वैसे हम चमत्कारी टोटके भी आपको बतला रहे हैं। आप इस पे ध्यान से सुनिए और फिर इस पे अमल कीजिए। दोस्तों, सबसे पहला तो अगर आपको लगता है कि आपके घर में धन नहीं टिकता है, बहुत परेशानियां हैं, तो आप क्या करेंगे, थर्सडे यानी गुरुवार को छोड़कर बाकी दिनों में अगर आपके घर में पोछा लगता है तो आप उसमें 1 चम्मच नमक डाल दें पोछा वाले पानी में और फिर उसी से पूरे घर में पोछा लगवाएं, लेकिन गुरुवार के दिन मत लगवाइएगा। जिससे क्या होगा, आपके घर में जो भी नज़र दोष है, तंत्र बाधा है, वो तो नष्ट होगा ही, और घर का जो पवित्रता है, लक्ष्मी की प्राप्ति के जो मार्ग हैं, वो खुलेगी, घर में बरकत भी होने लगेगी। दोस्तों, अगर घर में आप चाहते हैं कि धन आता रहे तो एक और काम करें। आप एक शीशे का गिलास ले लीजिए और उसमें पानी डालिए, पूरा फुल नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा कम रखिएगा, और उसमें 1 चम्मच नमक डाल दीजिए और फिर इसे घर के उत्तर पश्चिम कोने में आप रख दें।
और फिर आप, अगर आपको लगे ये सूख रहा है या बहुत दिन हो गया, चलो चेंज कर लेते हैं, दोबारा से भर के रख दे पानी। इससे क्या होगा, धन आता रहेगा। अगर आपका लगता है कि वास्तु के अनुसार आपका बाथरूम वगैरह नहीं बना है और आपको लगता है कि बार बार चोट चपेट बाथरूम में लग रही है, आप परेशान हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, बाथरूम की जो खराब ऊर्जा है, आपके जो बाथरूम में जो भी दोष हैं उनको दूर करने के लिए आप एक कांच की कटोरी लें और उसमें नमक भरकर बाथरूम में कहीं भी रख दें। और फिर अगर आपको लगे कि उसमें पानी पानी हो रहा है, गल रहा है, तो उसको चेंज करके फिर से फ्रेश नमक रखिए, या फिर हर महीने भी आप चेंज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, पहले वाला नमक आप फेंकेंगे ना तो उसे टॉयलेट में डाल दीजिएगा। अगर आपका टॉयलेट गलत दिशा में है तो आप ऐसा ज़रूर कीजिए, आपका घर का जो वास्तु दोष है वो दूर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, वो बार बार उसे चोट चपेट का शिकार हो जाता है, बार बार नज़र लग जाती है, तो बच्चे का नज़र उतारने के लिए आप एक चुटकी नमक अपने बाएं हाथ में लीजिए और बच्चे पर से 7 बार वार लीजिए। अपने घर में जो आपके बेसिन है, वॉश बेस, उसे खोलें और उसमें नल खोलने के बाद उस नमक को डाल दें। यानी बहते हुए जाल में डालना है तो आप इसमें भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका बच्चा नज़र दोष से मुक्त हो जाएगा। अगर आपको लगता है खुद को कि सारा दिन आपको मन नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, आप लग रहा है कि आपको भी लगता है किसी की नज़र लग गई है, परेशान परेशान से रहने लगे हैं, बुझे बुझे से रहने लगे हैं, किसी कार्य में आपका मन साथ नहीं दे रहा है, सबों से मनमुटाव हो रहा है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, तो फिर आप एक काम कीजिए, आप शाम के समय अपने सिर के ऊपर से नमक एक चुटकी आपको लेना है, 3 बार वार लें और उसे घर के दरवाजे के बाहर फेंक दें। आप ऐसा 3 दिन लगातार शाम के समय कीजिए, आपको आराम मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आराम नहीं मिल रहा है तो फिर आप शौचालय के फ्लश में डाल दें, या पहले दिन ही आप डाल दें वहाँ, तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। अगर दोस्तों आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, आपको अनजाना सा भय सता रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप दोनों हाथों में नमक लें, कुछ देर रखिए। इससे क्या होगा, आपकी शरीर की जो भी खराब ऊर्जा है वो आपके नमक में आ गया है, दोनों हाथों में आपको लेके रखना है, उसे फिर आप बेसिन में डाल दें, इधर उधर मत फेंकिएगा। इससे क्या होगा, आपके जो अंदर का जो चिंता है, भय है, वो आपका ठीक हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अगर आपको लगता है दोस्तों कि आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, अगर पैसा आता भी है तो बरकत नहीं है, खर्चे हो जा रहे हैं, दवाइयों में खर्चे हो रहे हैं ज़्यादा, तो क्या करना है, आप अपने किचन में नमक में लौंग डाल कर रखिए, 5-6 लौंग डाल दीजिए, आपका नमक भी सुगंधित रहेगा और धन की कमी आपको कभी नहीं होगी। आप ऐसा करके देखें। अगर आपके घर में आप बीमार रहते हैं, बार बार आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या आपके घर में आपके माँ पापा बीमार रहते हैं, तो इसके लिए आप इन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए आप पहले, सबसे पहला तो आप पूरब के साइड सर करके सोना स्टार्ट कीजिए। दूसरी चीज़, आप जहाँ सोते हैं एक कटोरी में सेंधा नमक का कुछ टुकड़े आप रख दें, इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और ये जो है, ये नमक जो आपने रखा वो निगेटिव एनर्जी को खींचता है, ये नमक यूज मत कीजिएगा, इसे आपको फेंक देना है या फिर मिट्टी में दबा दीजिएगा। तो ऐसा करने से आप स्वास्थ्य आपका अच्छा हो जाएगा और आपको तमाम तरह के बुरी शक्तियों से भी बचाव होगा। दोस्तों, अगर शनि से परेशान है या फिर आपकी कुंडली में चंद्र और मंगल कमजोर है, तो क्या करेंगे, आप ये पैकेट वाला जो होता है ना, ये समुद्री नमक है, आप इसका इस्तेमाल ना करके सेंधा नमक खाइए। आपको पता होगा सेंधा नमक क्या होता है, वो एक तरह से फास्टिंग में भी काम आता है। तो दोस्तों, आप सभी तरह से सुरक्षित बने रहेंगे। धन्यवाद। हम